हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए हम लोग आज पैराग्राफ नंबर 13 स्टार्ट करने जा रहे हैं। 13 स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से रिपीट कर दे पैराग्राफ नंबर 12 तक कि फर्स्ट टाइम क्या होता है कि मिसेस डॉर्लिंग जो होती हैं वो नरेटर को पहचानने से इनकार कर देती हैं। बट सेकंड टाइम क्या होता है कि मतलब जब वो फिर से डिसाइड करती हैं नरेटर के घर जाने के लिए, और जब उनके घर जाती हैं तो इस बार क्या था कि नरेटर घर पर मिसेस डॉर्लिंग जो थी वो घर पर मौजूद नहीं थी। और मिसेस डॉर्लिंग की जो मतलब 15 ईयर की जो लड़की होती है वो दरवाज़ा खोलती है और नरेटर को अंदर बुला करके मतलब उसको एज अ गेस्ट या मेहमान के रूप में क्या करती है, उसका स्वागत करती है, उसको मतलब एक तरह से ट्रीट करती है। उसके बाद नरेटर मतलब अपनी चीज़ों के बारे में बोस्ट करना या कहते हैं कि मतलब लंबी लंबी डींगे हाँकना या मतलब बताना क्या करती है, स्टार्ट कर देती है। फाइनली क्या होता है पैराग्राफ नंबर 13 में देखते हैं, लिखा हुआ अगेन आई हियर द अननेचुरल साउंड ऑफ माई वॉइस। नरेटर क्या कह रही है, मतलब मैंने फिर से अपनी एक अस्वाभाविक आवाज़ को सुनी। एंड आई वेंट ऑन, और मैं बोलती रही कि आई रिमेंबर माई मदर वॉन्स आस्क्ड मी इफ़ आई वुड हेल्प हर पॉलिश द सिल्वर। कि मतलब मुझे याद है कि एक बार मेरी मदर ने मुझसे कहा था कि क्या मैं चांदी के बर्तनों पर पॉलिश करने में उनकी सहायता करूं। इट वॉज़ अ वेरी लॉन्ग टाइम एगो, ये बहुत पहले की बात है। एंड आई वॉज प्रोबेबली बोर्ड दैट डे, और परहैप्स आई हैड टू स्टे एट होम बिकॉज आई वॉज इल। ठीक है, ये बहुत समय पहले की बात है कि संभवतः क्या था कि मतलब मैं उस दिन घर पर रुकी हुई थी, और घर पर रुकी होने के कारण क्या था मतलब मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी। और मैं उस दिन स्कूल नहीं गई थी क्योंकि मतलब मैं थोड़ी सी बीमार थी। कहते हैं कि मतलब बीमारी के कारण मुझे घर पर रुकना पड़ा था। एज शी हैड नेवर आस्क्ड मी बिफोर, क्योंकि मतलब पहले उन्होंने मुझसे कभी भी कोई भी काम नहीं कहा था। आई आस्क्ड हर विच सिल्वर, मतलब मैंने उनसे पूछा, जब उन्होंने मुझसे कहा कि चांदी के बर्तनों में मतलब पॉलिश करना है, तो मैंने उनसे पूछा कि किस तरह के चांदी के बर्तन। शी मीन डैट शी रिप्लाइड सरप्राइज इट वॉज द स्पून। तो मतलब उनके कहने का मतलब ये था कि मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ होकर के मुझसे कहा या मुझे उत्तर दिया कि जो सिल्वर के जो मतलब बर्तन है वो कौन से हैं, कि वो चम्मचें हैं, कांटे या छुरियाँ हैं जिनसे क्या करते हैं हम डेली यूज़ करते हैं, जिनके साथ हम खाना खाते हैं। एंड दैट वॉज स्ट्रेंज थिंग, और क्या थी मतलब मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज थिंग थी। आई डिड नॉट नो द कल्ट्री वी एट ऑफ एवरी डे वॉज सिल्वर। ठीक है, जो डॉर्लिंग की जो बेटी है वो क्या कहती है कि मतलब बहुत ज़्यादा बोस्टिंग करते हुए कहती है कि एक बार मेरी मदर ने क्या कहा, मतलब मैं घर पर थी, मैं बीमार थी, इसलिए मैं स्कूल नहीं गई थी और मैं घर पर बोर हो रही थी। तो मेरी मदर ने क्या कहा, मतलब मुझसे पहली बार हेल्प मांगी, किस तरह की, कि उन्हें चांदी के बर्तन को पॉलिश करना था। उन्होंने मुझसे कहा कि क्या मैं उनकी चांदी के बर्तन को पॉलिश करने में हेल्प करूँगी। तो मतलब उनकी इस बात को सुनकर के मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो गई। मैंने उनसे कहा कि किस तरह की चांदी के बर्तन को पॉलिश करना है। तो उन्होंने क्या कहा कि मतलब उन्होंने बहुत ही सरप्राइज़ मैनर में कहा कि तुम्हें नहीं पता कि चांदी के कौन से बर्तन है डेली यूज़ में हम लोग जो खाना खाने में यूज़ करते हैं, मोस्टली कल्ट्री यानी कि जो चम्मच चाकू छुरी हैं, ये सब क्या करते हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं, ये सब क्या है, चांदी की हैं। और तब मुझे पता चला कि हम लोग जो डेली यूज़ करते हैं कल्ट्री वो क्या है कि चांदी की है। और ऐसा कहते हुए वो लड़की क्या करती है, द गर्ल लाफ अगेन, दोबारा फिर से वो लड़की हंसने लगती है। नेक्स्ट आता है हमारा पैराग्राफ नंबर 14 में क्या लिखा हुआ है कि आई बेट यू डोंट नो इट इज़ आइदर आई लुक इंटेंशनली एट हर। ठीक है, नाइटर का वो जो मिसेस डॉर्लिंग की जो बेटी होती है वो कहती है कि मतलब मैं शर्त लगा सकती हूँ कि तुम्हें भी उन चीज़ों के बारे में नहीं पता होगा जो कि मतलब मुझे जिन चीज़ों के बारे में पता है। शी आस्क्ड व्हाट वी ईट विद, क्या तुम्हें पता है, मतलब उसने मुझसे फिर से प्रश्न किया, क्या तुम्हें पता है कि हम खाना खाने के लिए किन तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं या किस तरह की चीज़ों से हम खाना खाते हैं। वेल डू यू नो, तो नरेटर जो होती है वो मिसेस डॉर्लिंग की बेटी से कहती है कि वेल डू यू नो, अच्छा क्या तुम्हें पता, मतलब मुझे नहीं पता कि तुम लोग किस तरह की मतलब खाना खाने में किस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करती हो, क्या तुम्हें पता है, अगर तुम्हें पता है तो बताओ। सी हेजिटेटेड, तो क्या वो थोड़ी सी संकोच में पड़ गई, मतलब मेरी इस लहजे को देख करके वो थोड़ा संकोच में पड़ गई। शी वॉक्ड टू द साइड बोर्ड एंड वॉन्टेड टू ओपन द ड्रॉर, वो बगल में बनी हुई अलमारी तक की गई और जो उसमें एक ड्रॉर बनी हुई थी उसे खोलने का प्रयास करती है। आई विल लुक इट इज़ हेयर, ठीक है, और मुझसे कहती है कि मैं देख रही हूँ कि जिन चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं वो शायद यहीं पर मौजूद होंगी और मैं उन चीज़ों को क्या कर रही हूँ आपको दिखा रही हूँ। आई जम्प्ड अप, मैं तुरंत ही मतलब खड़ी हो गई। आई वॉज फॉरगेटन द टाइम, क्योंकि मैं समय भूल गई थी। आई मस्ट कैच माई ट्रेन, लेकिन अब मुझे याद आ गया था कि मतलब मुझे ट्रेन पकड़नी है, यानी कि मतलब मुझे अभी जाना है। शी हैड हर हैंड ऑन द ड्रॉर, उसका हाथ ड्रॉर पर था। डोंट यू वॉन्ट टू वेट फॉर माई मदर, और ड्रॉर पर हाथ रखते हुए या ड्रॉर को खोलते हुए मुझसे कहती क्या तुम अपनी मदर का मतलब क्या तुम मेरी माँ का वेट नहीं करोगी।
नो आई मस्ट गो, आई वॉक टू द डोर। मतलब मैं दरवाजे, नरेटर कह रही कि मतलब मैं दरवाजे के पास आते हुए मैं कहती हूँ कि नो आई मस्ट गो, नहीं मुझे अब जाना होगा। द गर्ल पुल्ड द ड्रॉर ओपन। तभी क्या होता है कि जो गर्ल थी वो ड्रॉर को खोल लेती है। आई कैन फाइंड माई ओन वे, ठीक है। और क्या मतलब मैं जब तक मैं वो ड्रॉर खोलती हूँ तब तक मैं उसे कहती हूँ कि मैं अपना रास्ता खुद खोज लूँगी। एज आई वॉक डाउन द पैसेज, जब मैं गलियारे से निकल करके या सीढ़ियों से उतर करके नीचे आती हूँ, आई हियर द जिगलिंग ऑफ स्पून्स एंड फॉक्स। तो मैं क्या करती हूँ, जिगलिंग यानी कि जो मतलब फॉक्स और स्पून्स थे उन सब की खनखनाहट को सुन सकती हूँ। जब मैं गलियारे के पास आई या कहते सीढ़ियों से नीचे उतर करके आई तो मैं कहता कि कम्प्लीटली जो मतलब चम्मच थे, ठीक है, ये जो चम्मच काटे हैं उन सब की खनखनाहट की आवाज़ मैं कम्प्लीटली सुन पा रही थी। एट द कॉर्नर ऑफ द रोड आई लुक्ड अप एट द नेम प्लेट, कि रोड के कॉर्नर पर मैंने एक नेम प्लेट लगी हुई देखी जिसमें लिखा हुआ था मार्कोनी स्ट्रीट, ठीक है, मार्कोनी स्ट्रीट लिखा हुआ था उस नेम प्लेट पे। इट सेड आई हैड बीन अ नंबर 46, ठीक है। मतलब उस पर लिखा हुआ था कि मैं मकान नंबर 46 में जाकर आई थी। द एड्रेस वॉज करेक्ट, और जो मतलब जिस एड्रेस पर मैं गई थी वो क्या था, बिल्कुल करेक्ट था, क्योंकि मुझे उसी एड्रेस पर जाना था। बट नाउ आई डिडंट वांट टू रिमेंबर इट एनी मोर, लेकिन अब मैं इन सभी यादों को दोबारा फिर से याद नहीं करना चाहती थी। आई वुड नॉट गो बैक देयर। और मैं नरेटर कहती कि मतलब मैं ये सोच लेती हूँ अपने माइंड में कि अब मैं दोबारा इस स्थान पर कभी भी वापस नहीं आऊँगी, बिकॉज द ऑब्जेक्ट दैट आर लिंक्ड इन योर मेमोरी विद द फैमिलियर लाइफ ऑफ फॉर्मर टाइम्स इंस्टेंटली लॉस देयर वैल्यूज़। कि नरेटर कह रही कि मतलब मैंने अपने मन में ये डिसाइड कर लिया था कि अब मैं दोबारा इस स्थान पर नहीं आऊँगी, क्योंकि जो वस्तुएं आपके पुराने समय के जो मतलब परिचित लोग हैं या जो परिचित जीवन है उनसे जो मतलब जुड़ी हुई हैं या कहते हैं उनकी यादों से जुड़ी हुई है, उसने क्या किया कि इस क्षण या इस समय क्या था कि मतलब अपने मूल्य को खो दिया। यानी कि उस वक्त क्या था कि मतलब हम अपनी मदर के साथ रहते थे, उन चीज़ों को यूज़ करते थे तो हमारे लिए क्या थी वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल थी। लेकिन अब उन चीज़ों से जुड़ी हुई जो इंसान है अगर वही हमारे साथ ना हो, ठीक है, केवल उसकी यादें ही हो हमारे पास, तो क्या होगा कि उन चीज़ों का भी क्या होगा हमारे लिए या हमारी लाइफ में कोई भी मूल्य नहीं होगा। सर्व्ड फ्रॉम दम यू सी दम अगेन इन स्ट्रेंज सराउंडिंग। और अगर आप उस मतलब उन चीज़ों को बाद में फिर से देखें या कहते हैं कि मतलब उन विचित्र वातावरण उसे क्या कहते हैं मतलब बिल्कुल बेकार से या स्ट्रेंज सराउंडिंग यानी कि विचित्र सा वातावरण में देखते हैं आप, तो एंड व्हाट शुड आई हैव डन विद देम इन अ स्मॉल लिटल room where the shreds of blackout paper still hung along the window and no more than a handful of cutlery fitted in a narrow table drawer, ठीक है। और नरेटर क्या कह रही हैं कि और मतलब जब मैं उन्हीं सभी चीज़ों जिन चीज़ों से मैं अलग हो गई हूँ, अलग होने के बाद जब मैं उन सभी चीज़ों को मतलब उसे एक बेकार से या विचित्र से वातावरण में देखती हूँ, और अब मैंने उन वस्तुओं का मतलब नरेटर कह रही कि अब मैं उन वस्तुओं का क्या करूँगी जो कि क्या एक छोटे से किराए के कमरे में जहाँ अब तक रोशनी रोकने वाले कागज़ की कतरनें खिड़कियों पर लटक रही थी और मुट्ठी भर चम्मचे कांटे और चाकुओं के अतिरिक्त मेज़ की पतली दराजों में कुछ भी नहीं रखा जा सकता था, ठीक है। कि मतलब जो कि एक पतले छोटे से किराए के मकान में रहती थी और घर में कुछ भी मौजूद नहीं था, केवल जो हमारा दिया हुआ सामान ही वहाँ पे मौजूद था। तो अब उन सामान को वापस ले करके क्या करूँगी मैं। आई रिजॉल्व टू फॉरगेट द एड्रेस। रिजॉल्व में होता है दृढ़ निश्चय करना, ठीक है। तो मतलब मैंने दृढ़ निश्चय किया कि मैं मतलब इस एड्रेस को फिर मतलब भूल जाऊँगी एंड ऑफ ऑल द थिंग्स आई हैड टू फॉरगेट। और जिन सारी चीज़ों को भूलना मेरे लिए आवश्यक था दैट वुड बी ईजीएस्ट, जिन सारी चीज़ों को मेरे लिए आसानी से भूलना आवश्यक था उनमें से ये पता भूलना भी क्या है सबसे ज़्यादा आसान था। यानी कि जो मेरी वैल्यूएबल थिंग्स थी जिनसे मेरी यादें जुड़ी हुई थी, जब मैं उन चीज़ों को भूलने का प्रयास कर रही थी तो क्या था ये एड्रेस भी मेरे लिए उन्हीं यादों को भूलने के समान था और मैं इसे बिल्कुल आसानी से भूल जाऊँगी। ऐसा कहते हुए क्या हुआ, नरेटर अपने घर वापस चली जाती है। यहाँ पे आपको ये जो चैप्टर है ये क्या हो गया, कम्प्लीटली फिनिश हो गया। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा।